आज हम बात करेंगे क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हम कुछ भी चीज़ नहीं कर पाते हैं, जो भी हमारी जो हम करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाते हैं, तो हमको उस चीज़ के लिए बहुत गिल्ट होता है, मतलब बहुत रिग्रेट होता है कि हम क्यों नहीं किए, जबकि हमें पता है कि तो चला गया वो, हम उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि हम ये कर लेते, हमने क्यों नहीं किया, ये नहीं किया। हम अपने आप ही पता है बहुत रिग्रेट फील करते हैं। ये सबके साथ होता है जनरली, क्योंकि हम खुद को ही वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि भाई हम ये करना चाहते थे, क्यों नहीं किया, हमने ऐसा सोचा था लेकिन हुआ नहीं। यही सोच सोच के हम जो है वो ओवर थिंक करने लगते हैं और अपने आप को इतना गिल्टी और इतना रिग्रेटफुल बना देते हैं कि मतलब हमसे ज़्यादा बुरा कोई है ही नहीं है, तो सारे जो गलती है वो हमने कर दी है, हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, हमसे बड़ा बुरा इंसान कोई नहीं है, हमने ऐसा कैसे कर दिया, मतलब कैसे कर दिया। इतना 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 डीप थिंकिंग में चले जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब इतना सोच लेते हैं हम, इतना अपने आप को वो बोलते हैं ना अपने सबसे बड़ा बुरा इंसान मैं ही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, है ना। तो इतना रिग्रेट फील करते हैं आप। तो आपको उस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आप उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, अपने रिग्रेट को, अपने गिल्ट को कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें ये पहली बात तो हमें ये कुछ भी चीज़ हमको करने के लिए हमें उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअली वो चीज़ क्यों हो रही है ना। तो पहले तो आप ये खुद को एक्सेप्ट करें कि भाई इट्स नॉर्मल, सबके साथ होता है, ठीक है। ये एक्सेप्ट करें आप कि भाई ये नॉर्मल है, हो गया, कोई कोई बहुत बड़ा वो नहीं किया है आपने गुनाह, ठीक है। इट्स नॉर्मल थिंग कि आप कुछ चीज़ का सोचते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है तो अपने आप को इतना वो नहीं करना है कि भाई, समझ रहे हो आप, डोंट हार्श ऑन योर सेल्फ बेसिकली। तो आपको क्या है, एक्सेप्ट करना है कि इट्स नॉर्मल, ठीक है। आपको ये सोचना है कि आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं कि ये चीज़ गलत है, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। यही बहुत बड़ी बात होती है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मैंने गलत किया है, आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, आप केयर करते हैं इस चीज़ की, है ना। तो सब बर्डन मत लाइए और डोंट फील कि आप कमज़ोर हैं, आपने गलत किया है ना। ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। बिल्कुल अपने थॉट्स को इतना इस चीज़ को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना इतना मत लीजिए, ओवर थिंक करिए वही सोच सोच के बार बार, है ना। इट्स जस्ट हो जाता है नॉर्मल थिंग, ठीक है। बल्कि आप अपने आप को वीक और रॉन्ग समझने की जगह, ऐसा ऐसा खुद को फील करने की जगह आप ये सोचिए कि भाई अब जो हो गया, मैं उसको आगे कैसे कर सकता हूँ, इससे कैसे ग्रो कर सकता हूँ, अब आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, ये सोचना है आपको उसकी जगह, है ना। अपने आप से क्वेश्चन करिए। अब अगर आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है तो आप उसमें क्लैरिटी लाइए अपने थॉट्स में, भाई कि ये हुआ है, पूरा चाहे तो आप लिख डालिए, पूरा लिख दीजिए कि ये जो हुआ है मेरे साथ, ये जो किया है मैंने। अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मुझे रिग्रेट किस बात का हो रहा है, क्या हो रहा है, या जब मैंने वो डिसीजन नहीं लिया तो उस टाइम मेरे पास क्या चॉइस थी, मैं क्या कर सकता था, है ना। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्लियर मतलब अपने माइंड में क्लियरिटी लाइए, ठीक है, कि मेरे पास उस टाइम क्या चॉइस थी, मैं क्या कर सकता था, जो मैंने किया वो क्यों किया, है ना। ऐसा क्लियर करिए। मतलब क्या होता है कि क्लियर करने से आपका जो इमोशनल जो बर्डन होता है ना आपके में इंटरनली, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। या ट्रीट योर सेल्फ एज अ फ्रेंड, नॉट लाइक अ एनिमी। खुद के दोस्त बनिए, खुद को इतना गिल्ट में मत डालिए कि आपसे कोई गुनाह हुआ है ना। बी काइंड टू योर सेल्फ बेसिकली। अगर आप खुद के लिए काइंड नहीं होंगे, खुद को ही आप जो है नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, बाकी दुनिया तो है ही फिर आपको बोलने के लिए, है ना। तो आपको अपने लिए बी काइंड टू योरसेल्फ, खुद के लिए आपको बनना पड़ेगा, है ना। अपने पास सेल्फ को एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करिए, दुश्मन की तरह नहीं, ठीक है। और बार बार जैसे हम सोचते हैं कि मैंने ये ख़राब कर दिया, मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया, नहीं, उसकी जगह आपको ये सोचना है कि भाई ये लर्निंग प्रोसेस है, मैं इससे कैसे सीख सकता हूँ, ठीक है, मैं इससे बेटर कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे साथ हो गया, वो गलत हो गया, लेकिन अब मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे इससे कुछ सीखना है, ऐसा सोचना है। अपने थॉट्स को ऐसा क्लैरिटी में लाइए आप, ठीक है। ये मतलब दिन भर ऐसा सोचने से कोई मतलब नहीं होगा कि मैंने ये ख़राब कर दिया, वो ख़राब कर दिया, बहुत दिन से उस बारे में सोचने से ही कोई मतलब नहीं है। उसकी जगह आप अपने माइंड के थॉट को चेंज करके ऐसा लाइए कि जो हुआ हो गया, अब मैं इससे बेटर कैसे कर सकता हूँ, मैं आगे अपने डिसीजन को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। ताकि मुझे ये आपको रिग्रेट से सीखना है, ठीक है। आपको उसको एक लेसन की तरह लेना है, ठीक है। क्योंकि हर रिग्रेट के पीछे एक सिग्नल होता है, आप ध्यान रखेंगे,
ठीक है। आपको जो भी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर रिग्रेट होता है, उस आप देखिएगा उसके पीछे एक सिग्नल होता है, वो हमें एक लेसन देना चाहता है। आप उससे एक लेसन लीजिए, उसको लिख लीजिए आप कि मैं इस जो मेरे साथ गलती हुई है या जो मैंने किया है उससे मुझे क्या सीखने को मिलता है, या आगे क्या चीज़ है जो मुझे नहीं करनी चाहिए, ताकि मैं चीज़ें बेटर कर सकूँ। ठीक है। उसको रिग्रेट फील करने की जगह आप एज अ लर्निंग लेसन लीजिए, एज अ लर्न। उससे भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने रिग्रेट को, है ना। क्योंकि क्या होता है, आप जब तक जान नहीं पाएंगे कि आपसे क्या गलती हुई या आपको क्या इम्प्रूव करना है ना, तो आप बेटर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ट्राई टू मेक बेटर डिसीजन फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी करें तो आप वो चीज़ ध्यान में रख के करें कि मैंने ऐसा किया था, ऐसा हुआ जिससे मैं खुश नहीं था, अब मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ या इससे बेटर डिसीजन कैसे ले सकता हूँ, है ना। ये आप ट्राई कीजिए। फिर जैसे कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले तो खुद को माफ़ करना है, फॉरगिव योरसेल्फ। जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे, खुद को एज अ फ्रेंड ट्रीट नहीं करेंगे, क्या होता है जैसे हमारे दोस्त होते हैं, है ना, या जब उनसे कुछ होता है, गलती होती है, तो हम कितने अच्छे से समझाते हैं, ठीक है यार क्या हो गया, तो इतना क्यों टेंशन ले रहा है, सबसे गलती होती है, ऐसे समझाते हैं ना आप उसको कि भाई इतना टेंशन मत ले, हो गया जाने दे, आगे बढ़, ऐसे ही बोलते हैं ना अपने दोस्तों को। तो आप खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते ऐसा, खुद को भी एज अ फ्रेंड ट्रीट करिए ना। अगर आप अपने खुद के दोस्त नहीं बनेंगे तो दूसरा, इनफैक्ट आप खुद को नहीं समझेंगे तो कोई दूसरा कैसे समझेगा। तो सबसे पहले बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने आप को समझें, खुद से बात करें कि भाई खुद को इतना बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है इमोशनली, ठीक है। रिलैक्स करें, खुद के दोस्त बने, टॉक टू योरसेल्फ, ऐसा कर सकते हैं। खुद को माफ़ करें, है ना। और माफ़ करना का ये मतलब नहीं है कि आप कोई एक्सक्यूज़ दे रहे हैं खुद को, डजंट मीन। खुद को माफ़ करना ये एक्सक्यूज़ नहीं है, बल्कि आपको अगर लाइफ में ग्रो करना है, इम्प्रूव करना है फ्यूचर के लिए, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करता है खुद को माफ़ करना। जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे, आप मूव ऑन कैसे करेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इट्स अ रिलीज़ फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फोकस करें। इस चीज़ पे फोकस नहीं करें कि आपने क्या किया, क्या हो गया, इस चीज़ पे फोकस नहीं करें। इस चीज़ पे करें कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं या कर सकते थे, उस चीज़ से सीखिए, ठीक है। जैसे कि आप जो चीज़ नहीं कर सकते थे, आप नहीं कर सकते थे कि भाई अब जो हो गया, बीत गया है, जो हो गया है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं कि आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं उसके बारे में। पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, ये आपके हाथ में है ना। आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, पॉजिटिव सोचिए उसके बारे में, सोचिए कैसे लेंगे आप, कैसे उस चीज़ से सीखें। अब जो हो गया है, अब आगे क्या, अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसको लेके बैठ सकता हूँ या तो मैं इससे सीख सकता हूँ, या आपके हाथ में है। यू हैव योर चॉइस, ठीक है। तो आप चॉइस लीजिए, आपको ही लेना पड़ेगा कि मैं इससे आगे बढ़ूँ कि इसी में बैठे रहूँ। तो अच्छा तो ये है ना कि आप इससे सीखिए और आगे बढ़िए, है ना। क्या सीख रहे हैं आप, क्या क्या सीखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि रिग्रेट जो है ना, वो ऐसी चीज़ है कि वो जब तक आपको वो हैवी फील होगी, तब तक आप उसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिग्रेट को आपको रिड्यूस करना है तो यू हैव टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। आपको जो हो गया है हो गया है, लेकिन अगर आप उससे बाहर निकलना है तो आपको आज उस चीज़ के लिए कुछ करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। ये करना पड़ेगा आपको, अपने थॉट को एक्शन में रिप्लेस करना पड़ेगा, या जो भी आप सोच रहे हो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम सोचते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं कि भाई काश मैं ये कर लेता, काश मेरे से ये हो जाता, काश मुझे ऐसा नहीं करना था, मैं वो करता, इसकी जगह ये नहीं करता, वो नहीं करता। उसकी जगह आप ये करिए कि आज से अभी से इम्प्रूव करूँगा, आज से मैं एक्शन लूँगा, मैंने जो नहीं किया था, जिस चीज़ के लिए मुझे रिग्रेट हो रहा है, वो मैं नहीं करूँगा, अब मैं इम्प्रूव करूँगा, मैं बेटर करूँगा। ये सोचिए आप, समझ रहे हैं। क्योंकि एक्शन जो है वो एक्शन ही रिग्रेट को कम करता है, एक्शन हील्स रिग्रेट्स, सुना ही होगा आपने, ठीक है। एक्शन हील्स रिग्रेट्स, और ये आपकी ओवर थिंकिंग को कम करता है एक्शन। जब तक आपका जो है, आप उस चीज़ के बारे में इम्प्रूव करेंगे तो अपने आप आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। जो आप दिन भर सोचते रहते हैं ना, वो आपका अपने आप कम हो जाएगा जब आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपको इस बारे में
सोचना है, ठीक है। और अगर आप खुद से बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या आपको खुद को हैवी फील हो रहा है, आप नहीं बाहर निकल पा रहे हैं भाई, ठीक है, कि नहीं मैंने तो किया है, मैंने तो गलत किया, तो किसी और से बात करिए। क्या होता है, आपके रिग्रेट को आप दूसरों से शेयर करते हैं ना, तो आपका रिग्रेट रिड्यूस होता है, हल्का होता है, आपका इमोशनली आप थोड़े रिलैक्स होते हैं। जब तक आप खुद को दूसरों को बताते हैं, मतलब वाई यू कैरी योर ऑन थॉट या ऑन नेगेटिविटी टू योर सेल्फ, शेयर करिए, दूसरों से बांटिए। अपने दुख आप दूसरों से नहीं बांटेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा आप कहाँ गलत है कहाँ नहीं थे। खुद तो करिए एनालिसिस, लेकिन आपको ज़रूरत पड़े तो आप दूसरों से बात करिए, ठीक है। आपको अकेले कुछ भी बोझ जो है अपने दिल पे लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अपने आप को इतना हक दीजिए कि आप किसी से हेल्प ले सकें। ऐसा मैं अपने आप में इतना अपना ईगो साइड रखिए और लोगों से बात करिए, लोगों से हेल्प कीजिए कि आई नीड अ हेल्प, मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना। तो आप जो है जब तक शेयर नहीं करेंगे अपनी टेंशन, तब तक आप कैसे उस रिग्रेट से बाहर निकल पाएंगे। तो ये एक टिप्स है, अगर आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं, करिए। आजकल काउंसलर लोग वगैरह की क्यों डिमांड हो रही है भाई, लोग बाग खुद से नहीं बोल पा रहे हैं, खुद से इस बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं कि भाई अपने आप को इतना बुरा मान ले रहे हैं कि उनको लग रहा है कि नहीं मैं गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। सर नहीं है, आपको अपने आप को इतना बुरा नहीं मानना है। गलतियाँ सबसे होती हैं, हम इंसान हैं, इंसान गलतियाँ नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, और गलतियों से ही इंसान सीखता है। ये आपको हमेशा अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव वे में की डायरेक्शन में आपको सोचना है, ठीक है। आपसे गलती हुई है, गलती सबसे होती है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। डोंट टेक इट टू सीरियसली प्लीज़। उसके बाद आप क्या है, वो ही पास्ट में घुसे रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वही दिन भर सोचते रहते हैं। उसकी जगह आपको भाई आगे बढ़ो, लाइफ यही एक चीज़ नहीं है, आगे बढ़ो, ट्राई टू मूव फॉरवर्ड यार। बहुत बड़ी लाइफ है, फ्यूचर है आपका, उसी चीज़ के बारे में सोचने से अच्छा है अपनी न्यू हैबिट्स डेवलप करो, न्यू स्किल डेवलप करो, न्यू लर्निंग स्टार्ट करो। समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। अब जो हो गया है हो गया है, तो उस चीज़ में फंसे नहीं रहना है, उसी से बाहर निकलना है। समझ रहे हैं आप, कुछ भी करो अपने माइंड को जो है, आप एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहोगे ना, तो वो और चीज़ उसको और थॉट लाएगा कि हाँ ये तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तुम गलत हो। नहीं, आपको उसको हटा के जस्ट थॉट, इसको जस्ट एज अ थॉट लेना है आपको, उसको हटा के आप क्या कर सकते हैं उसको लेके, आपको उसके बारे में सोचना है, ठीक है। आप अगर ये नहीं हुआ है तो आप और क्या कर सकते हैं, अपनी नई नई चीज़ों की तरफ जाइए। समझ रहे हो, अगर ये चीज़ आपसे नहीं हुई है तो दूसरी चीज़ की तरफ जाइए, न्यू चीज़ सीखिए, नए लोगों से मिलिए, नए हैबिट डेवलप कीजिए। समझ रहे हैं आप, नई चीज़ें सीखिए, अपनी स्किल्स इंप्रूव करिए, ठीक है। बहुत बहुत बड़ी लाइफ है यार, क्या हो गया अगर एक गलती हुई तो, गलती हुई है ना, हम उससे सीखेंगे। पर यह है कि आपको गलती याद होनी चाहिए कि मैंने गलती की है। आपको ये नहीं है कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, सबसे गलती होती है, मैं तो और गलती करूँगा, नहीं। आपको उस गलती से सीखना है, लर्न फ्रॉम इट, उसको सीखना है। आगे जब आप ऐसी सिचुएशन आए तो उस चीज़ को याद रखना कि मैंने ये गलती की थी तो ये हुआ था, ये हुआ था, मुझे रिग्रेट हुआ था, तो अब मैं वो गलती नहीं करूँगा, मैं उससे सीखूँगा, उससे आगे बढ़ूँगा और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। यही आपकी ताकत है, और आपको ग्रो करना है, अगर आपको ग्रो करना है तो, ठीक है। और हर इंसान चाहता है कि वो लाइफ में आगे बढ़े, तो अपने आप को ग्रो करिए। रिग्रेट लूज़ तभी होता है आपका जब आप क्या होता है, पावरफुल होते हैं। अपने थॉट को इतना पावरफुल बनाइए, ठीक है। अपने आप को इतना मत गिराइए, अपने आप को ऊंचा उठाइए अपने माइंड में, अपने थॉट में, ठीक है, कि आप सिर्फ रोने के लिए या रिग्रेट करने के लिए नहीं बने, ठीक है। आप लाइफ में बहुत कुछ बहुत अच्छा, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, है ना। आपसे गलती हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बर्डन की तरह पूरे लाइफ में वही लेके चलते रहेंगे, नहीं। गलती हुई है, आप एक्सेप्ट करें आपकी गलती हुई है, लेकिन आप वो गलती आप दोबारा नहीं दोहराएंगे, आप उससे सीखेंगे, आप उससे आगे बढ़ेंगे। अपने आप पे बिलीफ लाइए, ठीक है, कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, मैं अच्छी चीज़ों के लिए डिज़र्व करता हूँ। ये आप बोलिए खुद से, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो फ्यूचर होता है
रिग्रेट जो है वो आपका कम होता है जब आप अपने फ्यूचर को गोल की तरफ ध्यान देने लगते हैं, ठीक है, नई चीज़ों की ओर, अपने आप को ग्रो करने की ओर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका रिग्रेट रिड्यूस अपने आप ही कम होने लगता है। दिस इज़ द पावर ऑफ फ्यूचर प्लानिंग और टेक एक्शन टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और लास्टली तो मैं यही बोलूँगी कि भाई देखिए, डोंट टेक एनीथिंग टू सीरियस, डोंट टेक एनीथिंग, डोंट फील रिग्रेट एनीथिंग यू डू, बिकॉज इन द एंड इट ऑल मेक्स यू हु यू आर। समझ रहे हो? ये आपकी गलतियाँ ही आपको बनाती हैं, बिगाड़ती हैं। अगर आप अपनी चॉइस अच्छी करते हैं तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अगर आप वहीं फंसे रहेंगे तो आप फिर वहीं फंसे रहेंगे। ये आपके ऊपर है। आपके पास हमेशा चॉइस है कि आपको उस चीज़ में ही फंसे रहना है या उससे बाहर निकलना है। और अगर आपको कुछ बनना है, लाइफ में बेटर करना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अपने दोस्त बनिए, अपने दुश्मन नहीं। खुद से बात करिए, ठीक है। बहुत बाकी आप समझदार हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।